मेरे इस चैनल में आप सबका फिर से वेलकम। अभी हम लोगों ने नाश्ता करने लगे हैं और उसके बाद हम लोग आज जाएँगे स्विमिंग पे। तो मेरे हस्बैंड टर्किश है, मैंने आपको बताया था हम लोग टर्किश नाश्ता ही कर रहे हैं इस वक़्त, मेरे बच्चे भी टर्किश नाश्ता करते हैं, मैं भी। तो उसके बाद हम अपना सारा सामान गाड़ी में रखा है, अपना चाय, कॉफ़ी पीने का सामान भी और गाड़ी में ही मैं जाते हुए रास्ते में कॉफ़ी भी बना रही हूँ क्योंकि रास्ता जो है वो 1.5 घंटे का है। और यहाँ पे जो लोग समुद्र के करीब रहते हैं वो स्विमिंग करने जब जाते हैं समुद्र पे तो अपना सारा सामान मोस्टली खुद ही लेके जाते हैं। चेयर, कुर्सियाँ मतलब चेयर, टेबल्स और जो भी स्नैक्स वगैरह आपने अपने साथ रखने होते हैं ताकि आप शाम तक वहाँ पे स्विमिंग करते रहें। तो हम लोगों ने भी जैसे हम हर वीकेंड पे करते हैं अपने गाड़ी में सारा सामान रखा है पिकनिक का भी और खाने-पीने का भी। और अब हम जा रहे हैं यहाँ बुरसा से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर है एक पिकनिक स्पॉट या आप स्विमिंग स्पॉट कह लें, जिसका नाम है ओजाकली। वैसे तो यहाँ पे हर कुछ किलोमीटर के बाद डिफरेंट स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप अपनी चेयर और टेबल रख के आराम से स्विमिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो ओजाकली है जहाँ पे हम जा रहे हैं ये एक तो काफ़ी बड़ा एरिया है स्विमिंग करने के लिए, यानी बुरसा के पास, यानी आप कह लें बुरसा से तकरीबन 1.5 घंटे का फासला जैसे मैंने भी बताया है, यानी हमारे सबसे नज़दीक जो बड़ा पिकनिक स्विमिंग स्पॉट है वो ये वाला है। तो आप देख रहे हैं साथ में समुद्र भी चल रहा है और वहाँ पे लोग जो हैं इस वक़्त स्विमिंग कर रहे हैं। हम लोग भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे जाके हम लोग भी बच्चों को स्विमिंग कराएँगे शाम तक और उसके बाद शाम को वहीं से निकल के उसी एरिया में जो शाम को बड़ा वहाँ पे मतलब रौनक होती है उस एरिया में, वहीं पे हम लोग खाना वगैरह खाएँगे। तो ये समुंदर जो है ये लगता है मार्मरा सी को, यानी ये मेडिटेरेनियन सी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेडिटेरेनियन सी आपको इस वक्त ये आगे जाके इज़मिर, बॉर्डरूम और इस वाली साइड लगता है, जो आपको पता है जो ग्रीस का भी जो समुंदर है वही कहलाता है। हम जिस सी में स्विमिंग करने जा रहे हैं वो है जो इस्तांबुल का सी से आता है, लेकिन ये मेडिटेरियन की तरफ जा रहा है, यानी असल में ये मार्मरा सी का ही हिस्सा है। लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है क्योंकि देख रहे हैं आप जैसे ये जो विलेज है ये असल में है तो छोटा-सा विलेज, लेकिन स्विमिंग के हिसाब से बहुत मशहूर हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे छोटे-छोटे साथ-साथ बहुत सारे होटल्स बन चुके हैं। और ये वो एरिया है जिसका इंटरनेशनल टूरिस्ट को ज़्यादा पता नहीं है। तो इस वजह से ये वो है जहाँ पे सारे लोकल फैमिलीज़ जो हैं अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ स्विम करने आती हैं। और इस तरह आप देख रहे हैं कि हम लोग भी इस वक़्त पार्किंग की जगह ढूँढेंगे थोड़ी देर में। तो क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे लोकल जो तुर्क लोग हैं जो बाकायदा स्विमिंग करते हैं, ये उनका एरिया है। तो इस वजह से आपको इस तरह टूरिस्ट के जिसे आप कह दें कि 10 गुना रेट नहीं मिलते। यहाँ पे आपको रेट सारे बिल्कुल लोकल टर्किश लोगों के रेट मिलेंगे, खाने पीने की चीज़ों में भी। और इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ रेंट करनी है तो उसके लिए भी आपको बहुत नॉर्मल रेट मिलेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं इस वक़्त और मेरे हस्बैंड ने अम्ब्रेला भी जो है हम लोग के लिए चेयर टेबल वगैरह लगा दिया है, लेकिन अम्ब्रेला का एक पार्ट मिसिंग है हमारा। तो इस वज़ह से ये मसला है कि हमारी अम्ब्रेला कभी भी उड़ सकती है क्योंकि एक पार्ट जो है उसका मिसिंग है। लेकिन एनीवेज़ क्या किया जा सकता है, तुर्क लोग इस तरह इसको रस्सी बाँध के रेत के साथ रखते हैं ताकि ये उड़े ना। लेकिन मैंने बताया कि वो जो एक पार्ट मिसिंग है उसकी वज़ह से फिर भी हमारी अम्ब्रेला उड़ सकती है। और ये बहुत हमने अभी ये देख लें, ये टर्किश बन लेके बेचते हुए जा रहे हैं अंकल। इसमें कुकीज़ हैं और बन्स हैं, लेकिन मेरे साथ जो है काफ़ी सारा सामान है और फ्रूट्स है, तो इस वज़ह से हम लोगों ने लिया नहीं इसमें से कुछ भी। लेकिन इससे आपको बोर्ड पे जो है लोग सेल करते हुए मिलेंगे। अब हमने जो है स्विमिंग करना शुरू कर दी है। बच्चे कुछ देर स्विम करते हैं, उसके बाद बाहर आके रेत से खेलने लग जाते हैं, उसके बाद फिर से स्विम करते हैं, कुछ खाते-पीते हैं, उसके बाद फिर से आके रेत के साथ खेलते हैं। तो हम अपना जो टाइम है वो शाम तक यहीं इस तरह ही मनाएँगे। और पानी बिल्कुल साफ़-सुथरा है, जैसे मैंने बताया ये पिकनिक स्पॉट है, सॉरी स्विमिंग स्पॉट है यहाँ का क्योंकि। तो पानी बिल्कुल साफ़-सुथरा है, लेकिन इस एरिया में आजकल ये चीज़ मशहूर हो गई है कि जेलीफ़िश जो है उनकी हिजरत का सीज़न है, यानी जेलीफ़िश जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। तो किसी भी दिन के किसी भी टाइम पे आपको एक जगह बहुत सारी जेलीफ़िश नज़र आएँगी, यानी वो एक गॉल की शक्ल में आप कह लें कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही हैं। लेकिन आज हम जो अभी जो हम आए हैं इस वक़्त तो कोई जेलीफ़िश नहीं है, कोई-कोई आपको बहुत ही कम नज़र आएगी जेलीफ़िश, यानी इस वक़्त नहीं है क्योंकि नॉर्मली जो है यहाँ के पानी में जेलीफ़िश नहीं होती। लेकिन अगर आप उस सीज़न में आए जिसमें ये माइग्रेट कर रही होती हैं, तो फिर आप उसमें स्विम भी नहीं कर सकते क्योंकि जेलीफ़िश बहुत ज़्यादा होती हैं, तो स्विम करने के लिए मतलब आपको डर लगता है। लेकिन आज जो है इस वक़्त पानी जो है बिल्कुल साफ़-सुथरा है, यानी जेलीफ़िश नहीं है, तो उनका माइग्रेट शायद हो चुका है क्योंकि मैंने कल खबरों में देखा था कि माइग्रेट कर रही हैं। लेकिन ये देखें, एक मुझे नज़र आई थी अभी थोड़ी देर पहले।
तो लेकिन पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और स्विमिंग करने के लिए बहुत अच्छा दिन है आज भी। और ये देखें, आप देख रहे हैं कि लोग जो है बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ अपना सारा सामान लेके और आराम से स्विम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि ये क्योंकि कोई टूरिस्टिक एरिया नहीं है, यानी इंटरनेशनल टूरिस्टिक एरिया नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे होटल या ऐसे बीच क्लब वगैरह ज़्यादा नज़र नहीं आएँगे। आस-पास टर्किश दुकानें हैं जिससे आप कुछ लेके खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है आप देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी-अपनी छतरियाँ लगाई हुई हैं, जैसे हमने लगाई थी। अभी हमारी तो खैर थोड़ी देर पहले उड़ गई और फिर हमें उसे लपेटना पड़ा, क्योंकि एक हमारा पार्ट मिसिंग है, जो कि कहीं गुम हो गया। मुझे लगता है गाड़ी में रखते हुए या तो वो हमारे घर में ही रह गया या फिर गाड़ी में रखते हुए वो गिर गया है। तो लोग जो है इस तरह इन एरियाज़ में जिन जो इंटरनेशनली मशहूर नहीं है, जैसे बॉर्डरूम का आपको पता है, बॉर्डरूम तो एक फ़ेमस या अंतालिया जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं। तो उनके जो बीचेज़ हैं उस पे आपको होटल्स ही होटल्स मिलेंगे और जो रेट हैं वो आपको 10 गुना, 11 गुना, 15 गुना ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, टूरिस्टिक एरिया है तो टूरिज़्म जो है वहाँ से अपने वो लोग अपनी वहाँ से इनकम बना रहे हैं। और फिर आपको ये पता है कि जो टूरिस्टिक एरियाज़ होते हैं, ख़ास तौर पे जो सी साइड वाले, वो सिर्फ़ एक ही सीज़न में जो है ये पैसे बना सकते हैं, स्विमिंग के सीज़न में। बाकी सीज़न में तो सिर्फ़ जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, मतलब उनसे ही वो पैसे बनाते हैं। लेकिन जो क्योंकि जिसे आप कह लेंगे स्विमिंग सीज़न जो है बंद हो जाता है, तो इस वज़ह से जो है लोग ज़्यादा यहाँ पे नहीं आते। क्योंकि रशियन वगैरह जो है यहाँ पे सारे स्विमिंग करने के लिए वो गर्म मौसम में ही आते हैं, क्योंकि उनको स्विमिंग करनी होती है, क्योंकि उनकी तो ठंड पड़ती रहती है सारे साल मुल्क में। तो इस वजह से ये जो एरिया है जो मतलब इंटरनेशनल टूरिज़्म के हिसाब से मशहूर नहीं है, मतलब जहाँ पे इस तरह 5 स्टार होटल या इस तरह पूरा जिसे कहते हैं बीचेस को कवर नहीं किया हुआ होटल्स ने, वो एरिया वो है जहाँ पे टर्किश जो है लोकल लोग आराम से, जैसे वो समुद्र के किनारे अपनी लाइफ जीते हैं, उसको गुज़ार रहे हैं। और हम भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड टर्किश है, मेरी मतलब पूरी हस्बैंड और उनकी फैमिली सारी टर्किश है, तो हम लोग भी इसी तरह, क्योंकि हमारे तो घर के पास है समुंदर, तो हम लोग भी इसी तरह स्विमिंग करने आते हैं। लेकिन साल में 2 दफ़ा हम लोग मेडिटेरियन सी में भी जाते हैं। अब जब हम वहाँ जाते हैं तो वो बूसा से कोई 7-8 घंटे के फासले पर है, तो फिर हम वहाँ पे 1 हफ़्ता रहते हैं और फिर हम होटल में रहते हैं। अभी पिछले दिनों हम लोग फेतिये थे जून के शुरू में, और अभी अगस्त के शुरू में हम लोग चेशमे जाएँगे। वहाँ का जो है वहाँ भी 6 दिन की छुट्टियाँ वहाँ पे गुज़ारेंगे। लेकिन जब तक हम वहाँ नहीं जा रहे तब तक हम वीकेंड पे या हर 2 वीकेंड में 1 बार ज़रूर आते हैं। हर वीकेंड पे भी आते हैं, लेकिन अगर ना भी आ सके तो ये कोशिश होती है कि गर्मियों में हर दूसरे वीकेंड पे समुंदर में आया जाए। क्योंकि ये वो मौसम है जिसमें आप आराम से स्विम कर सकते हैं। बाकी फिर जब सितंबर में भी आप वैसे यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन सितंबर के एंड में आके पानी ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो अक्टूबर तक भी आप समुद्र के पास पिकनिक तो मना सकते हैं, लेकिन पानी में जाना मुश्किल है क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को शौक है फ़िशिंग का, तो हम लोग तो सर्दियों में भी आते हैं तो फ़िशिंग करते हैं, यानी स्विमिंग तो नहीं होती है ऑफ़ कोर्स, लेकिन फ़िशिंग करने फिर भी आते हैं। तो ये आप देखिए, पूरा बीच जो है सारी फैमिलीज़ अपने सामान लेके अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आराम से स्विम कर रही हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे इस तरह एन्जॉय कर रहे हैं। और मुझे तो स्विमिंग करना बहुत पसंद है। मुझे तुर्की में आने के बाद और जब से मुझे स्विमिंग करनी आई है, तो मुझे समुंदर में स्विमिंग करने का बहुत शौक है। यानी जिसे आप कह लें कि एक, अगर आप पूछें पूल पर्सन है आप या सी साइड या सी पर्सन है, तो मैं ये कहूँगी कि मैं सी या फिर ओशियन पर्सन हूँ, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि मुझे पूल में स्विम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे क्लोरीन की जो स्मेल है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन समुंदर में जाके मैं मतलब कभी-कभी तो आधे घंटे और 1 घंटे भी समुंदर में रह सकती हूँ आराम से। और अभी मैंने कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया हम लोग सामान लेके आए थे, हम यहाँ पे आए हुए तकरीबन 1.5-2 घंटा हो चुका है। ये क्योंकि मैं बीच-बीच में फ़िल्म कर रही हूँ, बीच-बीच में जाके स्विमिंग करती हूँ। तो कॉफ़ी बनाई है, पी है, और साथ में बच्चों ने भी थोड़ी देर पहले स्नैक्स खाए हैं। अब उनने भी स्विमिंग की है, 2 दफ़ा वो पानी में जा चुके हैं और ये दूसरी दफ़ा पानी में से स्विम करने के बाद निकल के आए हैं और अब इस वक़्त रेत से खेल रहे हैं। और आपको पता लगेगा होगा कि सूरज भी जो हमारे पीछे की तरफ चला गया है, और ये यहाँ पे ये जो है ये हलवा बेच रहे हैं, इसको हलवा कहते हैं। कास्ट हलवा यानी कागज़ का हलवा कहते हैं, लेकिन असल में कागज़ का मतलब ये है कि वो हलवे की जो प्लेट है वो इतनी बारीक होती है, हलवे से ही बनी हुई होती है। मतलब बिस्किट्स टाइप, लेकिन इतनी पतली होती है कि उसको कात यानी कागज़ का हलवा यानी बिल्कुल ही पतला हलवा कहते हैं। तो ये हमने गाड़ी वहाँ पार्क की हुई है और ये मेरे हस्बैंड इस वक्त, इनको एक ये शेल मिला है। असल में ये शेल जो है इसको किसी भी जिसे आप कह लें कि समुद्र के किनारे पे से इसको लेके अपने घर जाने पे आपको बहुत बड़ी इस पे सज़ा मिल सकती है, यानी आपको फ़ाइन हो सकता है। लेकिन हम इसको घर तो नहीं लेके जा रहे और वैसे भी ये टूटी हुई है,
तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है। आप ये देखिए कितनी बड़ी जो है ये शेल है, कितना बड़ा शेल है। तो इसका मैंने सोचा थोड़ी-सी वीडियो बनाऊँ, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर ये पूरा होता तो आप मैंने जैसे बताया कि इस पे फ़ाइन है, इसको आप घर नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये वो वाली नस्ल है जो ख़त्म होने वाली है, उसका शेल है, तो इसलिए। लेकिन ये इस वक़्त इतने इसके किनारे जो हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं, तो मैंने इसको अपने हस्बैंड को दिया, तो मेरे हस्बैंड ने इस वक़्त जो है उसको रेत के अंदर ही जिसे कहते हैं उल्टा रख के उसके ऊपर रेत डाल दी और ये ताकि इसका किसी का इससे पाँव ना कट जाए। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है सूरज पहाड़ के बीच चला जाएगा और हम लोग जो है बीच-बीच में मैंने बताया कि हम स्विमिंग करते रहे हैं और स्नैक्स और कॉफ़ी पीते रहे हैं। और ये देखिए जब सूरज ग़रूब होने वाला होता है तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र में किसी ने चमकीला डाल दिया है। और ये बोट टूर करके एक बोट आ रही है। ये वो बोट है जो यहाँ पे सुबह आपको लेके जाती है और आपको डिफरेंट स्विमिंग स्पॉट पे लेके जाती हैं समुंदर के अंदर यानी गहराई में। और वहीं पे इसी बोट में आपका दोपहर का खाना भी होता है और उसके बाद सारा दिन शाम को 4 या 5 बजे में के करीब में आपको ये वापस छोड़ जाती हैं। तो आपने देखा कि वो वापस भी आ रही है बोट और बच्चे जो हैं एन्जॉय कर रहे हैं खूब। बच्चे सुबह से थक गए हैं, मुझे लगता है गाड़ी में बैठते ही सो जाना है। लेकिन मैंने इनको जगाने की कोशिश करनी है क्योंकि मैं ये कोशिश करूँगी कि घर जाने तक ये जागे रहे ताकि घर जाके आराम से सोएं, वरना इन्हें सारी रात जागना है। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चों की वैसे भी जो स्लीपिंग रूटीन है वो ख़राब हुई होती है। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, बच्चों को सुबह उठना नहीं है, तो इस वजह से। यहाँ आने से पहले मुझे गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो गर्मियाँ पड़ती हैं वो तो बहुत ही शदीद पड़ती हैं, तो मुझे गर्मियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि बस सर्दियाँ होनी चाहिए और आप सर्दियों में आपको सारा दिन कॉफ़ी पीनी चाहिए। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे जो है गर्मियाँ इतनी अच्छी लगना शुरू हो गई कि मैं अब सारी सर्दियाँ जो है वेट करती हूँ कि गर्मियाँ आएँ और जो है आराम से ये सीज़न खुले स्विमिंग करने का और सारा दिन जो है समुंदर में ही रहें। तो लेकिन अभी ये गर्मियाँ भी आई आई हैं और पता भी नहीं चल रहा और जाने भी वाली हैं। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, तो कुछ ही दिन रह गए हैं। कुछ दिन ही रह गए असल में, मेरे ख़्याल से 20 आज 10 तारीख़ है कि 9 तारीख़ है शायद। तो ये वीडियो जब तक मैं डालूँगी मेरे ख़्याल से 10 तारीख़ होगी। तो ये हमने सामान जो है इधर ला के रखना शुरू कर दिया है पार्किंग के पास और मेरे हस्बैंड जो है आहिस्ता-आहिस्ता सामान लेके जा रहे हैं गाड़ी में और मैं भी बैठ गई हूँ इस वक़्त गाड़ी में। और ये हमने अपना सारा सामान भी रख लिया है। आप ये देख रहे हैं स्पॉट कितना अच्छा है, जहाँ पे हमने सारा दिन गुज़ारा है और सूरज जो है वो अब ग़ुरूब होने की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता जा रहा है। तो अब हम जाएँगे यहाँ के सेंटर में सिटी सेंटर जो इस एरिया का कहलाता है, वहाँ पे जाके हम लोग डिनर करेंगे। लेकिन जो है अभी जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ पे शाम को इतना रश होता है क्योंकि सारे ही लोग जो है पिकनिक के बाद ऑफ कोर्स वहाँ पे खाना खाने जाते हैं। तो ये देखिए ट्रैफिक जाम और हमें जगह मिल गई कहीं पार्क करने की तो बड़ी बात है क्योंकि सभी लोग इस वक्त जो है खाना खाने जा रहे हैं। और ये देखिए कितना प्यारा मंजर है सूरज ग़ुरूब होने का। हम इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उधर से दूसरी तरफ सिटी के सेंटर में निकलेंगे। लेकिन मैंने सोचा इस व्यू को जो है थोड़ा सा फिल्म कर लूँ ऊपर से, तो गाड़ी रोक के मैंने ऊपर से जो है इसको फिल्म करना शुरू किया है। तो ये सामने वो एरिया है जहाँ पे हमने स्विम की थी अभी थोड़ी देर पहले और ये इस वक्त हम ऊपर पहाड़ से जो है फिल्म कर रही हूँ मैं इस वक्त। लेकिन इस वक्त सूरज ग़ुरूब होने का मंजर इतना प्यारा है कि फिल्म किए बगैर इसको रहा नहीं गया। तो चलिए अब दुआ कीजिए कि हमें कहीं गाड़ी पार्क करने की जगह मिल जाए। तब तक जो है हम बस कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जगह पार्क करने की जगह मिल जाए ताकि हम नीचे जो टाउन है यहाँ का वहाँ पे वॉक करें। तो ये हमें इस वक्त यहाँ पे पार्किंग की जगह मिल गई है। ये है एक पेड ऑटो पार्क जहाँ पे आप पे करते हैं पार्क करने के लिए क्योंकि बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है। लेकिन अगर आप आसपास गलियों में पार्क कर देंगे तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी आप अंदर देखेंगे हम अब पार्क करके अंदर की तरफ आ चुके हैं कि इतना रश है इस वक्त अंदर कि आपको बाहर पूरी गलियाँ बड़ी दूर दूर तक फुल मिलेंगी, गाड़ियों से फुल हुई हुई, यानी पार्किंग फुल हुई हुई। तो इस वजह से हमने पेड ऑटो पार्क में गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं टाउन जो इसका जो सेंटर है जहाँ का ये जिसे कहते हैं रौनकी इलाका है जहाँ पे आपको खाने पीने का समुद्र के किनारे ये देखें सी फूड आपको जितना भी मिल सकता है और ये डोमिनोज भी है यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्योंकि फास्ट फूड परहेज़ करते हैं यानी बच्चों को मैं ज़्यादा खाने नहीं देती और बच्चे भी जो है ज़्यादा
ज़िद नहीं करते क्योंकि वो भी बिल्कुल वो टर्किश फूड जो है उनको आदत है खाने की। तो हम लोग भी इस वक़्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी रेस्टोरेंट में जगह मिले, लेकिन अगर आप देखें तो क्योंकि वीकेंड है तो देखें रेस्टोरेंट तक फुल हैं। और ये जो मेरे साइड पे है ये है कैफ़ेज़, तो कैफ़े में हमें बैठना नहीं है क्योंकि हमें फुल प्रॉपर मील खाना है। कैफ़े में आपको पेस्ट्रीज़ और इस तरह की चीज़ें तो मिल जाएँगी, लेकिन वो खाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको शाम का वक़्त है तो आपको प्रॉपर खाना खाना है। अब देखें हम यहाँ पे जो है हमने सोचा है कि बैठें, लेकिन यहाँ पे एक टेबल की जगह है, लेकिन जब हम यहाँ पे बैठे तो हमें पता चला सूप नहीं है यहाँ पे, और मेरे बेटे ने ज़िद की कि मुझे तो सूप भी पीना है। तो हमें ये वाला रेस्टोरेंट जो है अंदर हम गए और उसके बाद हमें छोड़ के आना पड़ा। अब हम एक और जगह पे बैठे हैं, इसका नाम है बरकेट डोनेर, और ये मशहूर है तुर्की में, असल में इसका ऐड भी चलते हैं बरकेट डोनेर के। तो हमें वहाँ पे एक टेबल खाली मिल गया तो हम वहाँ पे बैठ गए और हमने उनसे पूछा तो इनके पास सूप भी था और सारा कुछ था, और बच्चों को जो फ्रेंच फ्राइज़, और मेरे बेटे ने बोला कि मुझे जो है डोनर खाना है, लेकिन डोनर सॉस वाला नहीं खाना है, ऐसे सादा डोनर खाना है। तो वो भी था इनके पास, वो वाली ऑप्शन भी थी। तो सारे बच्चे भी खुश, सबकी पसंद की चीज़ें आ गई हैं। मैंने डोनर ऑर्डर किया था, मेरे हस्बैंड ने जो है वो डोनर वाली सलाद ऑर्डर की थी, मेरे बेटे ने जो है वो व्हाइट चावलों के ऊपर डोनर और प्लस में सूप ऑर्डर किया था। मेरी बेटी जो है वो भी सादा खाएगी चावल के साथ। तो ये हम आ गए हैं अब आइसक्रीम शॉप पे। खाना खाते हुए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। तो आइसक्रीम वैसे मुझे ज़्यादा खाने का शौक नहीं है, मुझे जो है टर्किश की बकलावा और इस तरह की चीज़ें पसंद है। तो लेकिन यहाँ पे एक आइसक्रीम का फ्लेवर है जिसका नाम है कहवे, यानी कॉफ़ी फ्लेवर। तो मैंने भी वो लेने का सोच लिया है, तो मैं वो कॉफ़ी वाला फ्लेवर लूँगी। बाकी बच्चे और हम सब अभी जो है आइसक्रीम लेने का वेट कर रहे हैं। तो ये है कॉफ़ी वाला फ्लेवर आइसक्रीम का, ये अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मुझे जो है गरम स्वीट चीज़ डिशेज़ पसंद है, तो मैंने फिर भी खा ली क्योंकि कॉफ़ी मुझे पसंद है, इस वज़ह से उसका फ्लेवर मुझे अच्छा लगा। और मेरी बेटी को पिंक कलर की आइसक्रीम चाहिए थी, उसको पिंक प्लस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिया। उसके बाद जो है बच्चे भी खुश हो गए, सबने खाना-वाना खा लिया और सुबह से स्विम कर रहे हैं तो थक भी गए हैं। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है हम चलते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, पार्किंग की तरफ। और हमारा अभी 1.5 घंटे का मिनिमम रास्ता है घर वापस जाने के लिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने बीच में जो है बच्चे जो हैं बच्चों से बातें कर रहे हैं ताकि बच्चे सोएं ना, और अगर सो भी जाएँ तो बिल्कुल घर के थोड़ा नज़दीक आ जाएँ हम, यानी 1.5 घंटे में से कोई तकरीबन आधा रास्ता तो कट जाए, उसके बाद सोएं, क्योंकि अगर उसके बाद सोएंगे तो फिर हम उन्हें आराम से गोद में लेके जाके उनके बेड पे डाल देंगे, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन वो अगर अभी सो गए तो 1.5 घंटे अगर वो गाड़ी में सोते रहे तो उनकी नींद जो है खुल जानी है, अगर हम उन्हें गोद में लेके भी गए बेड पे तो इसलिए जो है हम बच्चों के साथ बातें करते-करते अब वापस जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।